हाय गाइस, देखिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं। उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है। देखिए संख्याएं, हमारा आज क्वेश्चन है संख्याएं -11/20 और 7/-15 और 17/-13 और कौन सा -3/10 है, तो अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जा सकती हैं। तो इन्हें हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए माइनस के 11/20 ये है इसका, और एक है माइनस के 7/15, नीचे लगा तो हम इसे ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। इसको हो जाएगा माइनस के 17/30 और ये हो जाएगा माइनस के 3/10। तो देखिए हमारे जो नीचे दिए, इनको क्या करना रहता है फ्रैक्शन में, भिन्न रहते जो, इनमें हमें क्या रहता है, जो जो नीचे दिए हर दिए गए हैं इनका सबका कह लो एलसीएम कितना आएगा। तो 20, 15, 30 और 10 का एलसीएम आएगा कितना, 60। जो एक ऐसा नंबर एलसीएम होता है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो हम मान लो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 60 का, और ए भी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितनी 3 बार, ए 4 बार कटेगा, और ए 2 बार, ए कटेगा 6 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 33, ये हो जाएगा माइनस के 28, हो जाएगा माइनस के 34, ये हो जाएगा माइनस के 80, ठीक है। तो हमें पता है कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाए, तो माइनस के 18 सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन सा होगा, -28, -28 से छोटा कौन सा होगा, -33, ठीक है। -33 से कौन सा होगा छोटा, और -34, ठीक है। तो हमें पता है ऑप्शन में देखेंगे -18 किस पे आ रहा है, देखो -18 वाला कौन सी फ्रैक्शन है, -3/10। तो -3/10, अब -3/10 इनमें से किसी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा हमें, इसमें भी नहीं है, देखो माइनस के 2 वाले में है, इसमें -3/, अब -28 का क्या आ जाएगा, -28 का फ्रैक्शन होगा, -28 का -7/15, तो -7/15, ठीक है। तो देखो इसमें कहीं दिख रहा, तो इसमें नहीं है, हमारा ए वाला करेक्ट आंसर होगा, दूसरा वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करना पूरा कर लो। देखो -33 की कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो -33 को -11/20, ठीक है। और -34 की क्या हो जाएगी, -34, 17 इसका ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। तो माइनस के 5/7 में से जो बोल रहा है लैंग्वेज वो लिखो, क्या घटाया जाए कि क्या प्राप्त हो, -1, ठीक है। तो -5/7 और ये एक इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक, और ये एक्स इस तरफ जाएगा एक्स, ठीक है। एलसीएम हमारा एक आए, कितना आएगा 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 7/7 = x। तो इसका कितना मान हो जाएगा, 2/7 = x, 2/7 x का मान हो गया। जब भी हम क्या करते हैं, माइनस प्लस होता है तो घट जाता है, जो बड़े के साथ जो हमारा चिन्ह होता है वही का वही इधर चिन्ह आ जाता है। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, देखो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ कितना है, हमें 25% है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम इसको लिखोगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP = x/20, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, तो हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा SP - CP/CP × 100, ठीक है। तो SP हमें दिया है, SP कितना है 20, CP कितना है -x/CP कितना है x, ये CP की वैल्यू हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, SP की। और हमें कितना दिया है, ये 25% दिया प्रॉफिट, ठीक है। और इधर हमारा 100 है, ठीक है। तो ये वाला 100 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/100, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 20 - x/x, तो 25 चौको 1/4 = 20 - x/x, तो जो हो जाएगा x, 4 दूनी 8, 80 माइनस के 4x, तो यहाँ हो जाएगा 5x = 80। तो x का मान आ जाएगा 5 कितना, 3 बचा 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा 60। देखो इतनी जल्दी ये हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, यहीं पे करते हैं हम, और डायरेक्ट इसको काटते 1/4 और मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन करा, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। तो ए के पास क्या बोल रहा है जी, ए के पास 20 से
कितना अधिक है 20%, मतलब 120/100 लिख सकते हैं हम। तो A अपॉन V हो जाएगा, A अपॉन V 120/100, इसको काट दो 5, तो A रेशियो B हो जाएगा 6:5। ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन बोली। इसने फिर बोला C के पास B से 20% कम है, जो C के पास है B से कितना कम है, तो 100 - 20 मतलब 80/100। ठीक है, मतलब B के पास हमने 100 माना। ठीक है, तो सुनो, B के पास ऐसे हमने यहाँ B के पास 100 माना तो इसके पास 20% अधिक है, ऐसे B 100 माना तो इसके पास कितना है 20% कम है, तो C अपॉन V कितना हो जाएगा जी 80/100, 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो C अपॉन V कितना हो जाएगा 4/5। मतलब अगर हम B रेशियो C लिखेंगे इसे, तो B रेशियो C लिख सकते हैं हम 5:4। ठीक है, क्योंकि B नीचे है तो हम 5 और 4 से ऊपर है तो 5:4। अब हम इनमें क्या लिखेंगे, अनुपात निकालेंगे, A अनुपात B, B अनुपात C, तो ये हमें अनुपात मिल जाएगा। देखो हमें अनुपात मिलेगा यहाँ से, तो B अनुपात C कितना है, A अनुपात B है 6:5 और B अनुपात C कितना है 5:4। तो ये कितना मिलेगा, देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा हमें A अनुपात B अनुपात C, कितना मिलेगा 6×5 = 30, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो C का मिलेगा 5×4 = 20। ठीक है, इन दोनों का अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा A वाला निकला, तो A अनुपात B अनुपात C है, लेकिन हमें C और B से अनुपात लेना है। पहले इनको काट लो, 5 × 30, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ इन दोनों में मान निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत ए के पास C से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो जब भी वो अधिक बोले कितने प्रतिशत धन है और अधिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से पहले माइनस कर दो, 6 - 4, और अधिक का मतलब होता है सबसे इसमें देखो जो ज्यादा वाली है वो छोटी वैल्यू ले लो नीचे, तो 6 और 4 में छोटी वैल्यू क्या है 4, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 बचेगा यहाँ 4 × 100, तो 2 दूनी 4, ये कितनी बार जाएगा इसका 50%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन पे आता है, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसे कितने में खरीदा गया था। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, मशीन वाला हो, तो अवमूल्यन वाला, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/10, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो 1/10 आ जाएगा। अब ये 3 वर्ष पहले 10 थी, बाद में कितनी हो गई 9, फिर 10 थी, फिर बाद में कितनी हो गई 9 दूसरे वर्ष, ऐसे तीसरे वर्ष कितनी 10 से 9। ठीक है, अब इन दोनों का देखो रेशियो से कर रहे हैं हम सॉल्व, इसका कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करोगे 729। ठीक है, अब वर्तमान मूल्य इसके कितने बराबर है, तो यदि हम इसका दिया है 145,800, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 200 गुना, तो 200 गुना ये इतना अधिक है, 200 गुना। यदि मैं इस 200 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक पूछ क्या रहा अपने कितने में खरीदा गया था, तो हम इसका मल्टीप्लाई करें, ये वर्तमान मूल्य है इसका, तो ये अभी का मूल्य कौन सा आ जाएगा, ये 3 साल पहले का मूल्य, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 जे हैं और 3 0 और लगा दो, बस इसमें देखो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना है 168 सेंटीमीटर, इसकी समान भुजाओं में एक की लंबाई है। त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई कितनी है, देखो हमने यहाँ हमें एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसके हमें दिया ए वी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, और इसकी क्या है, ए वाली आधार की लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर, ए वाला टोटल कितना है 48। ठीक है, यदि हम इसकी भुजाओं की एक लंबाई अगर हम देखो यहाँ से अगर निकालेंगे इसका, तो हमें पता है ए 24 हो गई और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई एच, ये भी 24 हो गई, और हमें क्या दिया है इन्हें, एरिया दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2, 1/2 बेस कितना दिया है, बेस दिया है हमें 1/2 बेस कितना दिया है हमें 48 इंटू एच, ऊंचाई कितनी दी नहीं पता, क्षेत्रफल कितना दिया 168। ठीक है, आप क्या करते हो, ए कितनी बार जाएगा 24 बार, यहाँ से एच 168/24 एच। ठीक है,
हम इसे काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है, बस 84, 7 बार जाएगा तो h का मान निकलेगा हमारा 7। यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल गई 7, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखो हमें अगर ट्रिपलेट याद हो 7 24 25, ये हमारा 25 निकलेगा, 7 24 25, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ए हो गया, तो हमारा ए का मान कितना हो गया 25। या फिर इसको ऐसे नहीं निकालना, तो हमें पता है ए 7 है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे। तो कर्ण कितना है, हमें कर्ण का हमें वैल्यू निकालना है, हमें लंब पता है 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या निकालोगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का हो जाएगा 576, तो ये आ जाएगा हमारा 625। तो यहाँ से हमारे ए की वैल्यू कितनी निकलेगी 25, वर्गमूल करोगे तो यहाँ से या तो एक पूरा कर लो, नहीं तो अपना यहाँ इसे डायरेक्ट ट्रिपलेट से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल इसकी एक भुजा एक वृत्त के क्षेत्रफल का, तो वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात बताना है हमें। देखो ये क्या बोला, वर्ग का क्षेत्रफल, इसने क्या बोला वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है 16/5 है, ठीक है। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 16/पाई, ठीक है। यहाँ से पाई से पाई कट गया, तो ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 16, तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हम अंडर रूट करेंगे आर स्क्वायर इंटू 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आर इंटू 4, तो यहाँ ए का मान कितना आएगा 4r, ए का मान 4r आ गया। और अनुपात किस में पूछ रहा है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा में अनुपात और किस में अनुपात, और वृत्त के व्यास में अनुपात, तो वृत्त का व्यास क्या होगा 2r, तो ए अपन हमारा ए का मान दिया है 4r, ये होता है हमारा व्यास कितना होता है 2r, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या r होती है, व्यास का होता है दुगना, तो हम r से r कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 2:1, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल इतना है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। तो हमें पता है अंतःकोण का योगफल, अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अंतःकोण का योग हमें दिया है यहाँ से 40 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, तो 180 यहाँ आ जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 18 8 144, तो 8 इज इक्वल टू n-2, तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 10, तो बस ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना आ गई 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उनके आधार के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई इतनी दी है तो इसका आयतन बताना है हमें। तो हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उनके आधार के क्षेत्रफल। तो यदि बेलन है, देखो ये बेलन है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, उनके आधार के क्षेत्रफल के योगफल, मतलब आधार इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तो उनके आधारों के क्षेत्रफल योगफल, आधारों का क्षेत्रफल, दो वृत्त हो रहा है तो 2πr², क्लियर है। तो अपन अब क्या बोल रहा है, अब देखो ऊंचाई हमें दी है, ऊंचाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो क्या बोल रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, ठीक है, उसके आधारों के क्षेत्रफल का 6 गुना, तो 2πr² इंटू 6 गुना, ठीक है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, r से r कट गया, तो r अकेला एक r बचा, ठीक है। h की जगह कितना है 12, h की जगह हम 12 लिखेंगे इंटू 4 बराबर r इंटू 6, ठीक है, 6 दूनी 12, तो r का मान कितना आ गया 8, r का 8 सेंटीमीटर, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई, और h का मान हमें पता ही है कितना है 12 सेंटीमीटर,
अब निकालना क्या है, इसने पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर, आर का मान कितना है 8, इंटू 8 इंटू एच कितना है 12, ठीक है। तो पाई इंटू 12 8 दूनी 16, 8 96, फिर 8 का करो, 8 6 48, 8 6 48 4, 8 9 72, 72 और 4 76, तो 768 पाई कितना आ रहा है इसका, 768 पाई, 768 पाई इसका करेक्ट आंसर है। कहीं दिख रहा, 768 पाई ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है, ये हम अंश बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हर, ठीक है, अंश और हर। इसके अंश और हर का योगफल कितना है, अगर हम इसको जोड़ दें 8 5 कितना हो जाएगा 13, अंश और हर को जोड़ दें 8 5 13, तो 13 13 पार्ट की वैल्यू कितनी है, कहाँ 91, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 7 91 1। तो इस भिन्न के अंश, तो अंश क्या हो गया, अंश कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35, और हर कितना होगा इसका 8 इंटू 7 8 7 56, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 56 में से 35 जाएगा 1 और 2 21, तो कितना आएगा इसका करेक्ट आंसर 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल इतना है 720 मीटर स्क्वायर है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, और उनमें से एक का समांतर भुजा की लंबाई इतनी है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो हमें पता है उसने देखो क्षेत्रफल दिया है, एक खेत का कितना हो जाएगा ये 720 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी, मतलब एच का मान दिया, तो 1/2 L प्लस वी इंटू एच, एच कितना दिया इसने 20, ठीक है। उसमें से एक उसने लंबाई दे दी, भुजा की लंबाई 35 मीटर है, तो हमें पता है 720 इज इक्वल टू 1/2, और इसमें कितनी दे दी इसने 35 प्लस बी इंटू 20, हम इससे काट देंगे, ये कितने बार जाएगा 10 बार, 10 से इसे काट दोगे 72, तो 72 इज इक्वल टू 35 प्लस बी, तो बी का मान कितना आ जाएगा 72 माइनस 35 कितना आएगा 7 और 5 12, कितना बचा 6 मतलब 3, तो बी का मान कितना आ जाएगा 37 मीटर, बी का मान आ जाएगा 37 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 37 मीटर दिया है, ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यदि 8 इंटू 10x प्लस 8 इंटू 10y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z, ठीक है, जहाँ x y z पूर्ण संख्या है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दी, एक क्वेश्चन आया आपके लिए 8 और 0 इज इक्वल टू 8 इंटू 10x प्लस 8 इंटू 10y प्लस 8 इंटू 10z। देखो ये वाला क्वेश्चन देख के हमें पता चलना चाहिए कि ये हमारा किस पे दिया गया है, हमारा प्लेस वैल्यू पर आधारित है क्वेश्चन, 8 8 8 0, ठीक है। देखो अगर हम बोले इस 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10, तो 8 कितने अंक के बाद आ रहा है, एक अंक के बाद, तो एक बार 10, मैं बोलूँगा ऐसे इसकी बोलूँगा इस वाले 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान, तो 8 कितने, देखो 1 2 2 अंक के बाद तो उतने 0 लगा दो, 10 के बाद तो 2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 8 की देखो क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू 8 इंटू 1 2 3 4 5 6, 5 अंक के बाद आ रहा, तो 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी 5, तो हमें पता चल गया। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 इंटू ये वाले 8 की वैल्यू ये वाले हो जाएगी 10 इंटू 5 10 की पावर 5 प्लस 8 इंटू इसकी क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1, तो हमें x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 2, तो z का मान कितना है 1,
यदि हम अब क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है हमें, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 5 3 8, तो हमारा कितना मान आ गया 8, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू ऑल, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे।